अच्छा, सो अब हमारे है मतलब हमने क्या किया था कि 2 को मल्टीप्लाई किया है, मतलब खुद जो है इसके साथ हमने इक्वेशन 1 के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है, तो क्या है कि -7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -a1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5a2 मल्टीप्लाई 2। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन किस तरह बन जाएगा, -2 7 इज 14 -2a1 5 2 इज 10a2, ठीक है ना। तो इसको हम एक नया इक्वेशन दे देंगे, ये तो 3 है ना, इसको हम 4 इक्वेशन दे देंगे, फोर्थ। तो ये अब हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन 1 जो है अब चेंज हो चुका है इक्वेशन 4 में। तो अब हमारा जो क्वेश्चन होगा कि हम इसको सॉल्व करेंगे 2 और 4 का, अब हम मतलब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब ये जो है इसके काबिल हो चुका है कि ये सॉल्व हो सके ना। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को अब हम सॉल्व करेंगे। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 4। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 को अपनी जगह लिख लेंगे 7 2a1 माइनस 3a2, और इक्वेशन 4 को यहाँ पर लिख लेंगे -14 -2a1 प्लस 10a2। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत, हम इस तरह करेंगे कि इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 2 एंड 4। इसलिए ऐड करेंगे कि बस ये डायरेक्टली ख़त्म हो जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर ले तो यहाँ पर माइनस फिर आ जाता, तो आपको पता है कि फिर अगेन से जो है ये कैंसिल नहीं हो पाता ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, इसको ऐड करें, सो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो है 14 से 7 माइनस करें तो ये -7 बन जाएगा, क्योंकि ये जो साइन है ये बड़े टर्म के साथ है ना। अच्छा, सो यहाँ पर आ जाएगा ये 10 से 3 माइनस करें 7a2 आ जाएगा यहाँ पर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे -7 = 7a2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 7 कर ले, यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर -1 रह जाएगा और यहाँ पर सिंपल a2 रह जाएगा। सो यहाँ पर आ चुका है a2 = 1, सॉरी -1, क्योंकि यहाँ पर भी -1 है। a2 = -1, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमें रिक्वायरमेंट है a2 हमारे पास फाइंड हो गया। अब हम आते हैं a1 की तरफ। तो सिंपल बस इन्हीं दो इक्वेशन में आप लोग वैल्यूज पुट कर लें, आप लोग की मर्जी है ना कि आप इन्हीं दो में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। सो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं सिंपल जो है इजी इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन 1 को हमने खुद से चेंज किया था ना, हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो तो इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम पुट a2 = -1 इन इक्वेशन 1, ताकि हमारे पास अब अब जो है हमारे पास a1 की वैल्यू आ सके। सो मैंने क्या किया है, इक्वेशन 1 में जो है a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू पुट करेंगे। a2 यहाँ पर हमारे पास क्या है, -a1 है। अच्छा, अब जो है इसको हम क्या करेंगे, -5 को यहाँ पर इस साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो ये 5 बन जाएगा, ये -1 अपनी जगह आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर -2 = a1 आ चुका है, -7 आ चुका है, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 = a1। सो आप लोगों ने देख लिया कि a1 = 2 आ चुका है और a2 = -1 आ चुका है। सो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को आप लोग एक स्टेरिक इक्वेशन दे सकते हैं, स्टेरिक, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ये करना है कि आपने पुट दीज वैल्यूज a1 = 2 एंड a2 = -1 इन इक्वेशन स्टेरिक, ठीक है ना। स्टेरिक में हम जब पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर यही चीज़ होगी, मतलब -7 7 7 = सिर्फ यहाँ पर a1 की जगह आप लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 2, और यही होगा -1 2 4 प्लस a2 की जगह -1 अपनी जगह 5 -3 और 1, ठीक है ना। अब आप लोग अगर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि क्या ये जो है इसके इक्वल हो सकता है, इसके इक्वल है या नहीं है,
तो आप लोग वेरिफिकेशन अच्छी तरह कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, आप लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे ये वाला, लेकिन आंसर आप लोगों का यहाँ तक होगा। आप लोग इन्हीं का जो है राइट हैंड साइड ले लेंगे, मतलब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 के साथ, 2 को 4 के साथ, फिर -1 को 5 के साथ, -1 को -3 के साथ, -1 को 1 के साथ कर लें। और फिर वही चीज़ होगी जिस तरह मैंने ये किया है ना, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला प्रोसेस करें, लेकिन यहाँ पर सिंपल स्केलर होगा ना। तो ये आप लोग जो है इसको फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, मतलब जो मैथमेटिक रूल होगा ना उसी तरह ही आप लोग करेंगे। अच्छा, और इस तरह थर्ड को थर्ड के साथ ऐड कर लेंगे। तो आप जब आप ऐड करेंगे तो आपके साथ आंसर यही होगा। तो आप अगर आप लोग वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन आप लोग खुद करेंगे, मैंने आप लोग को मेथड बता दिया है। तो ये सिंपल मेरे पास ये एक एग्जाम्पल था। अच्छा, यहाँ पर मैं होमवर्क नहीं दे रही, मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी। अच्छा, दे देती हूँ, होमवर्क दे देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने मस्ट जो है करना है आज। अच्छा, होमवर्क ये है, शो वेदर। अच्छा, अगर आज जो है इंशाल्लाह हम इन्हीं टर्म्स को एक्सप्लेन कर लेंगे इंशाल्लाह, कल जो है फिर ऑर्थोगोनलिटी की तरफ आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वेक्टर मैंने लिया है 1 3 -1, ठीक है ना, इसको आप लोगों ने शो करना है जिस तरह -7 7 7 एक वेक्टर था और वो बिलोंग टू R³ था। आप लोगों ने इसको भी इस तरह शो करना है कि ये जो है लीनियर कम्बिनेशन है, इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 2 3 -1 0 -1 2। यहाँ पर आप 3 वेक्टर्स होंगे, अब द अदर 3 वेक्टर्स, वहाँ पर 2 वेक्टर्स थे, यहाँ पर 3 वेक्टर्स होंगे, ठीक है ना। ये -3 1 है। इसी तरह ही आप लोगों ने इसको करना, पहले आप लोगों ने उसकी वेरिफिकेशन करनी है कि क्या उससे जो है -1 -7 7 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर आप लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसको भी वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल मैं आप लोग को बता दूं कि ये टर्म जो है, ये टर्म 1 3 -1 ये लेना है लीनियर कम्बिनेशन। आप पहले आप लोगों ने जनरली टर्म में लिखना है कि a1v1 प्लस a2v2 प्लस a3v3, क्योंकि यहाँ पर 3 वेक्टर्स है 1 2 3, ठीक है। अदर 3 वेक्टर्स 3 है। सो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, a1v1 प्लस a2v2 प्लस a3v3 लेना है। वहाँ पर हमने a1v1 प्लस a2v2 लिया था, क्योंकि वहाँ पर 2 वेक्टर्स हमें दिए थे, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, a1 a2 a3 की वैल्यूज मतलब आप लोगों ने फाइंड करनी है। लेकिन अच्छा, मैं इस तरह कर देती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है बड़ा है ना, तो आप लोग इसको मतलब खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई और मेथड होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 वेक्टर्स आ रहे, 3 वेक्टर्स को आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, मुझे पता है। सो इस तरह मैं कर देती हूँ कि 2 में ही दे देती हूँ, अगर वो हो सके। अच्छा, इस तरह कर लेती हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा बस सिर्फ लीनियर कम्बिनेशन में लिख ले और आप लोग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं में जो है फिर मतलब a1 a2 a3 की वैल्यूज़ जो होंगे वो फिर हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उन्हीं में से जो है मतलब हम वही मेथड अप्लाई करके हमारे पास a1 a2 a3 की वैल्यूज़ फाइंड हो सकेगी, ठीक है ना। सो आप लोग जो है इसको छोड़े, मैं इस तरह कर देती हूँ कि आसान से क्वेश्चन जो है वो ढूंढ लेती हूँ और आप लोग जो है फिर इसको मतलब सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है ना। सो आप लोग बस इसको छोड़ दें, लेकिन आप लोग इतना याद रख लें कि हमारे पास जो है मतलब मैट्रिक्स में भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लीनियर कम्बिनेशन के हर एक टर्म क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और मैं खैर आप लोग को एग्जांपल दे देती हूँ, बता दी, होमवर्क नहीं है लेकिन वैसे ही एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है कि अगर हम पोलिनोमियल की बात करें पोलिनोमियल में भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैट्रिक्स में भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। सो आप लोग इस तरह कर ले,
एक क्वेश्चन दे देती हूँ फिर होमवर्क के लिए, लेकिन पोलिनोमियल में आप लोग ये बात याद रख लें कि अगर लीनियर कम्बिनेशन की बात करें पोलिनोमियल में, अच्छा मैं मैट्रिक्स में ही आप लोगों को क्वेश्चन दे दूँगी फिर। इन पोलिनोमियल पी एन, पोलिनोमियल अगर हम पी एन में लिखना चाहे मतलब एन टर्म्स होंगे ना, और पोलिनोमियल में इन पी एन एवरी पोलिनोमियल can be written as a linear, यहाँ पर लिख लेते हैं एज अ, आप लोगों ने हर एक चीज़ को एवरी स्टेप्स एवरी वर्ड आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन आप मोनोमियल्स मोनोमियल्स यहाँ पर क्या है, मतलब मोनोमियल्स ये जो वो वन मतलब मोनो मीन एक टर्म, एक होता है मोनो, एक होता है पोली होता है, ठीक है, पोली मीन मेनी। सो अगर हम इस तरह करें 1x मोनोमियल्स यहाँ पर 1x x स्क्वायर x क्यूब सो ऑन अप टू xn है, ठीक है ना। और इसकी हम जब लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे मोनोमियल्स के साथ तो वो इस तरह होगी, मतलब और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, जिस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिखते थे कि हमारे पास वेक्टर्स होंगे डिफरेंट, ठीक है ना, तो यही वही वेक्टर्स है, लेकिन यहाँ पर पोलिनोमियल्स की बात की गई है। सो यहाँ पर पोलिनोमियल्स में हमारे पास ये मोनोमियल्स है, तो इन्हीं मोनोमियल्स के साथ जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे सिंपल स्केलर्स का तो वो किस तरह होगा, तो वो इस तरह होगा a प्लस ए एक्स प्लस ये सेम स्केलर जो है ये सेम रहेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स फोर प्लस एंड सो ऑन अप टू ए एक्स एन सिंपल, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग क्या करेंगे, ए को जो है इससे कॉमन ले लेंगे, मतलब पहले आप लोग ए को अब सेपरेट करें और बाद में जो है यहाँ पर ए को कॉमन ले ले, तो आप लोग लिख सकते हैं ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू एक्स पावर एन, ठीक है ना। सो आप लोगों ने देख लिया कि पोलिनोमियल में लीनियर कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अच्छा मैं अब आप लोगों को मैट्रिक्स में होमवर्क देती हूँ। इन M23 ये मैट्रिक्स है, M मतलब M जो है ये मैट्रिक्स है, 2 3 का मतलब ये है कि 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या है कि ये जो है ये रो के लिए है और ये जो है कॉलम के लिए है, ठीक है ना। अच्छा सो एन M23 -3 2 8 -1 9 3 इज इक्वल्स टू आप लोग सिर्फ इतना चेक करें कि ये जो है इसके किस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आए। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है ना। आप लोग देख भी सकते हैं कि ये एज एक वेक्टर था और ये एक स्केलर है, जिस तरह हम a1v1 प्लस a2v2 इस तरह करते थे ना, तो ये इसी तरह है। ये 2 है, यहाँ पर 0 1 सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं 0 1 -2, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए -2 3 -6। अच्छा आप लोग क्या करेंगे, ये मैंने डायरेक्टली जो है वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा है। ये a1 और a2 है, ये वही v1 और v2 है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसको चेक करना है कि क्या वेरीफाई करना है कि क्या ये चीज़ जो मैंने लिखी है ये सेटिस्फाई करता है इस लेफ्ट हैंड साइड को या नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल मैं आप लोग को बता रही थी कि 3 को सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ अलग, 0 के साथ अलग, 4 के साथ अलग, मतलब आप लोगों ने राइट हैंड साइड लेना है, वेरीफाई करना है ना क्वेश्चन को, राइट हैंड साइड लेना है। इस तरह 2 को 20 के साथ
और फिर सिंपल आप लोगों ने इसको ऐड करना है। आपको मैट्रिक्स में एडिशन आती भी है, किस तरह हम a प्लस बी को ऐड करते थे मैट्रिक्स में। तो इस तरह जिस तरह आप लोग मैट्रिक्स ऐड करते थे, तो यहाँ पर भी आप लोग मैट्रिक्स ऐड करेंगे बाद में, और इसी से आंसर यही आना चाहिए, ठीक है ना। वरना या तो मैंने क्वेश्चन गलत दिया होगा या आप लोग का क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन दिया है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, सो आप लोगों ने ये होमवर्क करना है, ये वाला होमवर्क, और वो जो मैंने ये वाला आप लोग छोड़े, खैर इसी को आप लोग सिर्फ इसी के लिए कॉम्बिनेशन में लिख रहे तो भी ठीक है। लेकिन जो ना मैंने आप लोग को फर्स्ट वन क्वेश्चन दिया था वेरीफाई करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, कि इससे जो है आप लोग इसको निकालें, ये सिंपल वेक्टर्स में था, वही सिंपल मैट्रिसेस में है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन दे देती हूँ, इसको भी आप लोग वेरीफाई करें। मतलब मैं बिल्कुल सॉल्व किया होगा, लेकिन आप लोग सिर्फ वेरीफाई करें, ठीक है ना। 1 3 6 8 1 1 2 -4 2 1 3 +1 -1 2, ये भी R3 में है, इट इज इन R3, और यहाँ पर 3 वेक्टर्स है 1 2 3, ठीक है ना, और 3 स्केलर्स है 8 4 1, 8 -4 1, A1 A2 A3 एंड दिस इज V1 V2 V3। सो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि 3 चीज़ें मैंने आप लोग को होमवर्क में दी है, ये भी होमवर्क है और वो भी होमवर्क था। सो ये भी आप लोगों ने वेरीफाई करना है कि क्या ये जो मैंने बात की है लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने जो चीज़ लिखी है क्या ये ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। सो आप लोगों ने क्या करना है, इन 3 चीज़ों को आप लोगों ने एज अ होमवर्क करना है, और फिर मेरे साथ आप लोगों ने चीज़ शेयर करनी है, आप लोगों ने ग्रुप में शेयर करनी है, ठीक है। सो लीनियर कॉम्बिनेशन की बात हो गई। अब हम आते हैं लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस की तरफ, ठीक है। फिर स्पैन और बेसिस की तरफ आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ये दोनों चीज़ें मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। सो हम अभी स्पैन कर लेते हैं, फिर आते हैं हम लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस की तरफ, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम स्पैन डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज स्पैन, ठीक है। स्पैन की डिफिनीशन आप लोग लिख ले, ये वही वाला स्पेन नहीं है जो इटली और स्पेन आप लोग मतलब कंट्री के नेम्स है ना, ये कंट्री के नेम्स नहीं है, ये लीनियर अलजेब्रा में डिफरेंट नेम्स है और इन्हीं का ताल्लुक जो है इन्हीं ऑर्थोगोनैलिटी के साथ ही है, ठीक है। सो यहाँ पर द वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn जो है इन अ वेक्टर स्पेस, ये जो हम वेक्टर्स लेते हैं ये सब कुछ हम वेक्टर स्पेस में ही लेते हैं, ठीक है ना। इन अ वेक्टर स्पेस v, ठीक है ना। आप लोगों ने इसको इस तरह ही रिप्रेजेंट करना है कि जो हम वेक्टर्स ले रहे हैं ये हम वेक्टर स्पेस में ही लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आर सेड टू बी स्पैन आर सेड टू बी स्पैन। और यहाँ पर जो स्पेन के लिए रिप्रेजेंटेशन है वो भी मेरे पास आई थिंक विदेश आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन आप लोग स्पेन की विदेश में ही कर सकते हैं, या वी सिंपल आप लोग वी लिख लें, ठीक है ना। अच्छा, आर सेड टू बी स्पेन वी इफ एवरी वेक्टर्स इन वी in V can be written as a linear combination जिस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन अभी हमने डिफाइन किया ना, तो यहाँ पर स्पेन में भी लीनियर कॉम्बिनेशन का जिक्र, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इफ़ एवरी वेक्टर्स इन वी के वी में जो जितने भी वेक्टर्स है कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, कि इसको हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम, मतलब ये जितने भी वेक्टर्स है वी में इन सबको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन सब को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज
फॉर एवरी, बिल्कुल लीनियर कम्बिनेशन की तरह ही है, दैट इज फॉर एवरी V belong to V, there are, मतलब यहाँ पर V जो है वो बिलोंग करेगा सिंपल वेक्टर स्पेस को। ये जो सिंपल वेक्टर्स है ना, ये बिलोंग करते हैं वेक्टर स्पेस V को। और ये जो यहाँ पर फिर स्केलर्स भी होंगे ना, देयर आर स्केलर्स, क्योंकि जब हम लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने बताया था कि यहाँ पर फिर हमारे पास मस्ट बी स्केलर्स डिफाइन होंगे। सो यहाँ पर जो है स्केलर्स A1, A2 and so on up to AN such that, या i.e. V is equal to A1 V1 plus A2 V2 plus so on up to plus AN VN। अच्छा, ये जो स्पेन और लीनियर कम्बिनेशन है इनमें सिंपल थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब हम लीनियर कम्बिनेशन की डिफिनीशन लिखते थे तो हम ये लिखते थे कि यहाँ पर V को हम इक्वल नहीं लेते थे, हम सिंपल लिख लेते थे कि A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस so on up to AN VN, इस तरह लिखते थे ना। और यहाँ पर जो डिफिनीशन है वो ये है, थोड़ा सा इनमें चेंज ये है कि हमारे पास वेक्टर्स है V1 V2 अप टू VN, ठीक है, और वो भी हमने वेक्टर स्पेस से लिया है। इसको हम स्पेन कब कहेंगे? तो तब कहेंगे जब हम इन्हीं वेक्टर्स को लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख लें, ठीक है ना। तो जब हमने लीनियर कम्बिनेशन की बात कही थी तो यहाँ पर फिर स्केलर्स भी होंगे। सो देयर आर स्केलर्स सच दैट देयर आर स्केलर्स A1 टू AN। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि लीनियर कम्बिनेशन और स्पेन में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। मतलब और वो भी थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम इन्हीं बात को थोड़ा सा उल्टा करेंगे। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा उलट करेंगे और हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स है ये स्पेन करते हैं इन चीज़ों को। तो जिस तरह हम लिखते थे कि मेरे पास एक वेक्टर है -777, तो ये जो है इसको हम एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर टू वेक्टर्स लिख सकते हैं। तो स्पेन और लीनियर कम्बिनेशन में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इतना डिफरेंस याद रखना है कि जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर हम जब एग्जाम्पल लेंगे बिल्कुल डिफिनीशन उसी तरह है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर R² की बात करें, ठीक है ना, अगर R² की बात करें, इन R² 1 0 0 1, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, और वियर AB जो मेरे पास स्केलर्स है, AB क्या है, स्केलर्स है, ये भी बिलोंग करते हैं R² को, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स, ये क्या करेंगे, इट स्पेन्स R²। स्पेन का मतलब मैंने समझा दिया है कि ये R² को क्या करता है, स्पेन करता है। और स्पेन का मतलब क्या है कि ये जो है इसको अगर हम इसी के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, AB मतलब यहाँ पर V जो है ये AB है ना, ये वही वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो है AB मैंने एक अदर वेक्टर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये दो वेक्टर्स हैं। जिस तरह हम क्या करते थे लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में, इस तरह लिखते थे ना कि B मेरे पास ये -777 ये वही वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर जो है हमने इसको सेकंड स्टेप पे लिया है, ठीक है। और हम क्या करते थे, -777 को लिखते थे कि ये जो है इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर टू वेक्टर्स है, और यहाँ पर जो अदर टू वेक्टर्स है 1 0 0 1, ठीक है ना, इसको हम पहले स्टेप में लिखेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये है स्पेन और लीनियर कम्बिनेशन में कि इसको हम पहले स्टेप में लिख लेंगे और ये कहेंगे कि ये जो दो वेक्टर्स है मेरे पास 1 0 0 1, ठीक है ना, ये स्पेन करते हैं R² को, ठीक है ना। और हम किस तरह कहेंगे, और ये इसको हम सेकंड स्टेप पे ले लेंगे, ठीक है ना। जिस तरह हम कहते थे कि इसको हम फर्स्ट स्टेप में लिखते थे लीनियर कम्बिनेशन में, ये कहते थे कि ये जो है इसको हम एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज टू लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये एक अलग वेक्टर है, और यहाँ पर A1 1 0, ठीक है ना, प्लस A2 0 1 लिखते थे,
तो इसी को इसी तरह ही लिख लेंगे और आप लोग फिर क्या कहेंगे, वेयर ये जो A1 है ये भी आप लोगों ने फाइंड करना है, A2 जो है ये भी आप लोगों ने फाइंड करना है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, A1 को मस्ट इक्वल टू A लेकर आना है, A2 को मस्ट इक्वल टू B लेकर आना है, तब जो है हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एग्जाम्पल R² में जो है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 वेक्टर्स है 1 2 3 4, ठीक है ना, और ये जो AB है लेट AB भी बिलोंग करता है R² को, ठीक है ना। सो यहाँ पर इसको जब हम अगर हम इसको लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तब जो है ये जो होगा ये स्पान करेगा R² में, ठीक है ना, इट्स स्पान R², ठीक है। सो अगर हम इसको लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तब जो है हमारा क्वेश्चन ठीक रहेगा। सो AB इज इक्वल टू A1 1 2 प्लस A2 3 4। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप क्या करना है, सॉल्व करना है आप लोगों ने इसको A1 के लिए A2 के लिए। अगर आप लोगों के पास A1 और A2 की वैल्यूज आ गए तो आप लोगों ने इसको यहाँ पर पुट करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग जब कंपेरिजन कर लेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, इसका आप लोग के साथ जो आंसर आ जाएगा ये इसके इक्वल आ जाएगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है, स्पेन की बात भी आप लोगों को समझ आ गई। अगर आप लोगों को कोई फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो खैर मुझसे पूछिए। खैर थोड़ा सा हम इसको अगेन डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की तरफ आते हैं ताकि वो टॉपिक भी रह न जाए, ठीक है। पहले थोड़ा सा फिर से समझा देती हूँ ना कि मेरे पास जो है स्पैन और लीनियर कम्बिनेशन में डिफरेंस ये था कि हम लीनियर कम्बिनेशन में क्या करते थे, हम एक वेक्टर ले लेते थे। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर मेरे पास जो है -7 7 7, और इसी को हम कहते थे कि अगर इसको हम एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर 2 वेक्टर्स लिखे, और वो 2 वेक्टर्स मैंने आप लोग को बताए हैं कि क्या होंगे, ठीक है। अगर हम सिर्फ डिफिनीशन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा और वही चीज़ होगी कि अगर हम इसको लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द 2 अदर वेक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन है। लेकिन स्पेन की बात ये है कि ये जो अदर 2 वेक्टर्स है 1 2 3 4, ये जो है ये कब स्पेन करेगा R² को। R² का मतलब रियल स्पेस है लेकिन 2 डायमेंशन का। तो कब ये स्पेन करेगा R² को, जब हमारे पास एक वेक्टर है, जिस तरह यहाँ पर एक वेक्टर ये था, तो मतलब स्टेप चेंज हो गए ना, डिफिनीशन थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये कब R² को स्पेन करेगा, जब ये जो मेरे पास वेक्टर है इसको हम इन्हीं को 2 वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख ले। अगर ये लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख जाता है तब जो है ये स्पेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं लीनियर डिपेंडेंस। एंड लीनियर इंडिपेंडेंस की तरफ, ठीक है ना। लीनियर डिपेंडेंस असल में हमारे पास क्या है, लेट V1 V2 अप टू Vn वेक्टर्स। ये मेरे पास n वेक्टर्स है इन वेक्टर स्पेस, तो यही जितने भी वेक्टर्स हम लेंगे तो वेक्टर स्पेस में ही लेंगे, ठीक है ना, इन वेक्टर स्पेस V, कैपिटल V। Then the vectors are said to be linearly dependent if there exist n scalars C1 C2 अप टू Cn। ये मेरे पास स्केलर्स है, जिस तरह A1 A2 अप टू An। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्केलर्स को चेंज कर रही हूँ ताकि आप लोग इनमें फिर डिफरेंस कर सके। नॉट ऑल जीरोस, ठीक है ना, इन्हीं को हम लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। और ये जो आपके पास आप लोग वेक्टर्स देख रहे हैं
ये सारे ज़ीरो के इक्वल नहीं होंगे, मतलब कुछ इसमें ज़ीरो के इक्वल हो सकते हैं लेकिन सारे इक्वल टू ज़ीरो नहीं होंगे, तब जो है सच डेट C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3, ठीक है, सो ऑन अप टू CN VN। और इसी में जो है ये जो स्केलर्स है ये जब नॉट ऑल इक्वल टू ज़ीरो तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर डिपेंडेंट कहते हैं। और लीनियर इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट ये है, लीनियर इंडिपेंडेंट ये है कि हमारे पास जो है ये जब मतलब CI जितने भी सारे स्केलर्स है इक्वल टू ज़ीरो हो जाए इन लीनियर कम्बिनेशन में, मतलब ये लीनियर डिपेंडेंट ना हो, मतलब सारे CI इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, इसका मतलब ये है ना, लीनियर डिपेंडेंट जब ना हो तो मतलब CI ऑल CI इक्वल टू ज़ीरो होंगे ना। यहाँ पर नॉट इक्वल टू ज़ीरो ऑल CI, यहाँ पर आप लोग साथ में लिख सकते हैं कि CI ऑल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट में ऑल CI इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्या बन जाता है, लीनियर इंडिपेंडेंट केस बन जाता है। इंशाल्लाह बस कल जो है जो चीज़ें रह जाती है वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।